1659 का साल, दक्कन के पठार और हवा में घुली बारूद और विश्वासघात की वो महक। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जहां एक शांति समझौता दुनिया के सबसे शानदार और खतरनाक ट्रैप यानी जाल में बदल गया। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज और अफजल खान के उस ऐतिहासिक आमने सामने की, जो सिर्फ दो शूरवीरों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध और अचूक रणनीतिक योजना का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। मैं उस पहाड़ी चूहे को बिना अपने घोड़े से उतरे जंजीरों में बांधकर पहाड़ियों से नीचे ले आऊंगा। जरा सोचिए इस गुरूर के बारे में। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये बीजापुर सल्तनत के सबसे विशालकाय और खूंखार सेनापति अफजल खां का वो अहंकार था जो उसके हर कदम के साथ गूंजता था। उसे काम सौंपा गया था उभरते हुए मराठा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का। उसके इन शब्दों में जो क्रूरता और अति आत्मविश्वास छिपा था ना, वो बिल्कुल एक विनाशकारी तूफान का साफ संकेत दे रहा था जो अब तेजी से मराठा सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस दैत्य की क्रूर प्रतिज्ञा और उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध की। जब अफजल खान ने कूच किया तो जो खतरा पैदा हुआ वो कल्पना से भी परे था। तस्वीर बिल्कुल साफ थी, एक तरफ गोलियात और दूसरी तरफ डेविड। खुले मैदानों में अफजल खान के 20,000 एलीट सैनिक और एक भारी भीमकाय तोपखाना, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की बहुत छोटी और चारों तरफ से घिरी हुई सेना। ये एक विशाल, भारी हथियारों से लैस सेना और एक नवोदित स्वराज्य के बीच की बेहद असमान स्थिति थी। अब देखिए, खान सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी खेल रहा था। उसने मनोवैज्ञानिक यातना का एक ऐसा क्रूर खेल शुरू किया जो रोंगटे खड़े कर देता है। तुलजापुर और पंढरपुर जैसे पूजनीय मंदिरों को उसने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया, पुजारियों को मारा, मूर्तियों को तोड़ा। और ये सब कोई अंधी हिंसा नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही ठंडी, सोची समझी चाल थी। उसका इकलौता गोल था शिवाजी महाराज को इतना गुस्सा दिलाना कि वो अपनी भावनाओं पर से कंट्रोल खो दें, सुरक्षित छापामार रणनीति छोड़ें और गुस्से में सीधे खुले मैदानों में आ जाएं, जहां खान का तोपखाना उन्हें आसानी से कुचल सके। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रतापगढ़ का वो जाल और युद्ध के मैदान को ही पूरी तरह से बदल देने की रणनीति। उस भयंकर उकसावे के बावजूद गुस्से में अंधी प्रतिक्रिया देने के बजाय यहाँ जीत हुई रणनीतिक अनुशासन की। खुले मैदान में लड़ने के उस जानलेवा जाल को नकारते हुए मराठा सेना ने सह्याद्री पहाड़ों के घने और खतरनाक जंगलों में गहराई तक पीछे हटने का फैसला किया, और उन्होंने उस अभेद्य प्रतापगढ़ किले के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। ये पीछे हटना कोई कायरता नहीं थी, बल्कि प्रकृति को ही अपना सबसे खूंखार सहयोगी बनाने की एक बेहद शानदार प्लानिंग थी। इस एक कदम ने ना युद्ध की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जरा उस नज़ारे को इमेजिन कीजिए। जो विनाशकारी तोपें खुले मैदानों में आग उगलती थी, वो अब कीचड़ और संकरी खाइयों में फंस गई थी। वो एलीट घुड़सवार सेना घने पेड़ों और ऊबड़-खाबड़ चट्टानों के बीच पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। एक झटके में बैटलफील्ड बदलने से खान का वो सारा का सारा सैन्य लाभ उस प्राकृतिक भूल भुलैया में जीरो हो गया। अब खान खुद को उस भयानक जंगल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। हताश होकर उसने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। उसने बड़े ही मीठे शब्दों में एक शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा। तय हुआ कि प्रतापगढ़ की तलहटी में एक बेहद भव्य तंबू में मीटिंग होगी। नियम क्या थे? दोनों के पास सिर्फ एक एक तलवार होगी और केवल 3 बॉडीगार्ड्स तंबू के बाहर रुकेंगे। देखने में यह एक बहुत ही फ्रेंडली सेटअप लग रहा था, लेकिन असल में उस तंबू के अंदर एक बेहद दमघोटू और खतरनाक जाल बिछाया जा रहा था। तो चलिए देखते हैं कि इस धोखे की तैयारी कैसे की गई, एक गुप्त लोहे के कवच के साथ। ये कोई राज नहीं था कि अफजल खान शांतिपूर्ण गले मिलने के बहाने राजाओं की हत्या करने के लिए कुख्यात था। 10 नवंबर 1659 की वो सुबह टेंशन हवा में साफ महसूस की जा सकती थी। एक योद्धा खुद को एक असंभव युद्ध के लिए कैसे तैयार करता है, ये सचमुच विस्मयकारी है। सबसे पहले एक बिल्कुल साधारण से सफेद सूती अंगरखे के नीचे एक भारी लोहे का चिलखत या चेन मेल छिपाया गया। पगड़ी के ठीक नीचे एक लोहे की टोपी रखी गई और सबसे घातक,
बाएं हथेली के अंदर खूबसूरती से छिपाए गए लोहे के बागनख और दाहिनी आस्तीन में एक घुमावदार खंजर जिसे बिचवा कहते हैं। ये मृत्यु को चकमा देने की एकदम अचूक तैयारी थी। और अब वक्त आ गया था उस खूनी कूटनीतिक आलिंगन का, तंबू के अंदर का वो पल जिसने इतिहास रच दिया। तंबू के अंदर एक भयानक सन्नाटा था। एक 6 फुट से भी ऊंचा विशालकाय दैत्य और एक कुशाग्र रणनीतिकार आमने सामने खड़े थे। खान ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए पारंपरिक रूप से गले मिलने के लिए बाहें खोली, लेकिन जैसे ही वो करीब आए, मुस्कान गायब। उसने अचानक अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने प्रतिद्वंदी की गर्दन को अपनी बाईं बांह के नीचे दबाकर एक जानलेवा और दमघोंटू चोकहोल्ड में जकड़ लिया। अगले ही सेकंड खान ने अपना छिपा हुआ खंजर निकाला और पूरी दानवी ताकत से पीठ पर वार कर दिया, लेकिन खून बहने के बजाय हवा में चिंगारियां उड़ी। खंजर की तेज धार उस छिपे हुए लोहे के चिलखत से टकराई और एक भयानक धातु की चीख गूंज उठी। वो घातक वार फेल हो चुका था। और फिर एकदम बिजली की रफ्तार से रिएक्शन हुआ। बिना एक पल गवाए बाई हथेली में छिपा हुआ वो घातक बाघ नख बाहर निकला। पूरी ताकत के साथ उन बाघ नखों को उस विशालकाय सेनापति के खुले पेट में गहराई तक धंसा दिया गया। पासा पूरी तरह से पलट चुका था। असहनीय दर्द से तड़पता हुआ वो विशाल सेनापति, जिसने खुद सबसे बड़ा धोखा किया था, अब पीछे लड़खड़ाता हुआ चीखने लगा, धोखा, धोखा। उसी क्षण तंबू की रोशनी में वो छिपा हुआ घुमावदार बिछवा खंजर चमका और अंतिम घातक प्रहार किया गया। वो अजेय माना जाने वाला दैत्य अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर ढेर हो गया। तंबू के अंदर हुए उस धमाके ने ना जंगल में एक खौफनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। टाइमलाइन देखिए, सिर्फ 1 मिनट के अंदर तंबू में हत्या और बाहर अंगरक्षकों के बीच भयंकर हाथापाई हुई। ठीक 5 मिनट बाद प्रतापगढ़ किले से एक पूर्व निर्धारित तोप की गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया। ये एक सिग्नल था। और 1 घंटे के अंदर जंगल के पत्तों में छिपी हुई साक्षात मौत यानी मराठा सैनिक बीजापुर की उस कंफ्यूज्ड और बिना लीडर वाली सेना पर टूट पड़े। सब कुछ खत्म हो चुका था। तो हम इस पूरी घटना से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये पाश्विक बल पर रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। सच कहूं तो ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये क्रूर, अहंकारी शारीरिक बल पर शुद्ध बुद्धिमत्ता की जीत थी। दुश्मन की शर्तों पर लड़ने से साफ इनकार करना, इतने भयानक मनोवैज्ञानिक उकसावे के बावजूद अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल बनाए रखना, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन के साइज और उसके अहंकार को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देना और अपनी गुप्त तैयारी को परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना। ये एक ऐसी रणनीतिक मास्टर क्लास है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो अब हम इस अन्वेषण के अंत पर आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। प्रतापगढ़ के उस खूनी तंबू में अंतिम जीत आखिर किसकी हुई थी? क्या वो विजय उन घातक छिपे हुए बाघ नखों की थी, या फिर उबलती हुई भावनाओं पर दिमाग के उस अटूट बर्फीले नियंत्रण की? क्या परम हथियार हथेली में छिपा वो ठंडा लोहा था, या फिर हर विपरीत परिस्थिति में शांत रहने वाला वो अजेय मस्तिष्क? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर इतिहास हमेशा विचार करता रहेगा। हमारे इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।